वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप मॉक टेस्ट फर्स्ट भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस रहेंगे इस मॉक टेस्ट के अंदर, और ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये अभी बेसिक लेवल के ही रहेंगे। पहला मॉक टेस्ट भी बेसिक ही था और अब भी बेसिक ही रहेगा दूसरा भी, और हम आस्ते से लेवल इसका बढ़ाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट में मीडियम, और उसके बाद हम हार्ड लेवल का मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर का कोर्स यहाँ हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्यूटर की 15 वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। 15 वीडियोस में हमने पूरा कंप्यूटर कवर कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू द साउंड कार्ड। तो आपको सिंपली इतना ही बताना है कि कौन सा पोर्ट जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करता है। तो ये आपको आंसर करना है, जल्दी से बताएं। सो जिसका राइट आंसर है आपका मिडी। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म आई थिंक। तो अगर हम बात करें पैरेलल पोर्ट्स की, तो इट कनेक्ट्स, पैरेलल पोर्ट कनेक्ट करता है आपका प्रिंटर्स को और स्कैनर को। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। और यूएसबी की जहाँ तक बात करें, फास्टेस्ट जो है स्पीड होती है इसकी, इस पोर्ट की। और यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2, you can use dash to copy selected text and dash to paste it in the document। कौन सी शॉर्टकट की कॉपी के लिए यूज़ करते हैं आप और कौन सी पेस्ट के लिए? तो जल्दी से बताएं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। तो इसका राइट आंसर है सी फॉर कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, dash are attempts by individuals to obtain the confidential information from you by falsifying their identity। तो इसमें कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू धोखे से आपकी आइडेंटिटी जो है वो चुराई जाती है? तो इसको हम कहते हैं, आपको मैंने कहा था जब आपको फॉल्सिफाइंग वर्ड यूज़ होता है तो इसको आपने सिंपली क्या कहना है, इट इज़, दिस टेक्निक इज़ फिशिंग ट्रिप्स। वेरी गुड, फिशिंग ट्रिप्स। एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर आपको पता है नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर की आपको एग्जाम्पल पूछी जा रही है। इम्पैक्ट जिसमें रिबन स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर, यानी टाइपराइटर की तरह जो प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इनमें से एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर की, जो वो है आपकी डेजी व्हील प्रिंटर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, मदरबोर्ड इज ऑल्सो known as, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मदरबोर्ड इज known as, it is known as the printed circuit board। motherboard is known as printed circuit board। the next क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जिनको टच किया जा सके। सो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सो हेयर इज स्कैनर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, सीडी जो डिस्क होती है, कंपैक्ट डिस्क दैट इज़ आल्सो एन हार्डवेयर, एंड इंटरप्रेटर ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन मीडियम। ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन मीडियम इनमें से कौन सा नहीं है? तो जब आपको क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ना नहीं होता। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए या बुक से नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन के थ्रू ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर है कि माइक्रोवेव इज़ नॉट अ ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन सब में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? यही पूछा जा रहा है ना आपको कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इंक्लूड्स, इनमें से कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है सिवाय, यानी किसको छोड़ के। तो आपको बता दें, यहाँ पर लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, बट द कीबोर्ड इज़ नॉट अ पॉइंटिंग
डिवाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात चल रही है, अगर हम इंडिया का कहते तो परम जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होता, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की बात चल रही है तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है दिस इज करे फर्स्ट। Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by the every computer that accesses the web based information? आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा। मैंने आपको कहा था जब आपको पूछा जाए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट तो बिल्कुल सिंपली आप टिक कर देना कौन सा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है। देखो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो ये आप निकाल दो, क्योंकि डबल 2 बार @ है, ठीक है। अगर आप इसमें देखो इसमें @ है ही नहीं तो सिंपली आपका आंसर आया था name@website.info, ठीक है। अब .info की जगह .com भी हो सकता है, .in भी हो सकता है, वो कोई मसला नहीं, डोमेन नेम कोई भी यूज़ हो सकता है जिसकी ईमेल होगी। तो name@website.info। क्वेश्चन नंबर 12, 23 विल बी रिटन इन बाइनरी एज। 23 जो नंबर है बाइनरी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से बताएं कि 23 बाइनरी लैंग्वेज में कैसे आएगा। मैंने आपको कहा था अगर आपको पहले नंबर दिया हो तो आपको सीरीज़ बताई थी एक वीडियो के अंदर, तो वो सीरीज़ आपने लिखनी है। वो सीरीज़ क्या थी, वो थी आपकी 1 2 4 8 6 सॉरी 8 के बाद 16। ओके, देखो 23 बन सकता है, यस। 18 में अगर 8 डालते तो हम 24 हो जाता है, नहीं, ठीक है। 8 हम 16 लेंगे, सॉरी 16 और 8 24 होता है, नहीं। तो 16 के साथ अगर 4 ले लें 20 और 2 ले लें 22 और 1 ले लें 23। तो जो नंबर आपने लेना है उस नंबर को पूरा करने के लिए तो उसके नीचे 1 लिख देना है, जो नहीं लेना है उसके नीचे 0 लिख देना है। तो आपकी ये सीक्वेंस जो बनेगी दिस इज़ बाइनरी नंबर 10111। तो यहाँ पर आंसर है ए 10111। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। देखो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ डैनियल रिचे इसने सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी, सी लैंग्वेज। लेकिन C++ लैंग्वेज जो है इट वाज डेवलप्ड बाय बजर्ने स्ट्रॉप जो है स्ट्रॉस्ट्रॉप। तो बजर्ने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने C++ लैंग्वेज डेवलप की थी। क्वेश्चन नंबर 14, EDI स्टैंड्स फॉर। तो अगर आपको ये फुल फॉर्म नहीं आ रही है तो आप इसको एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करोगे। देखो इलेक्ट्रिक जहाँ वर्ड यूज़ होगा तो वो यहाँ पर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक नहीं, ठीक है। ये हो गया बाहर, आपके पास 2 बची। अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो मोस्टली इंटरचेंज यहाँ पर कंप्यूटर में वर्ड यूज़ होता है, दिस इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जल्दी से बताएं फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉन वोलेटाइल। क्या सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो नॉन वोलेटाइल है। प्राइमरी स्टोरेज वोलेटाइल होती है क्या। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन प्राइमरी स्टोरेज आर इरेज। प्राइमरी स्टोरेज में जो डाटा स्टोर होता है अगर पावर ऑफ हो जाए तो वो इरेज हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। येस, ऑल आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबोव, यानी फॉल्स स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबोव जो फॉल्स, ऑल आर करेक्ट। सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल होती है, प्राइमरी वोलेटाइल होती है। और ये प्राइमरी की डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पर वोलेटाइल की, ये वोलेटाइल की डेफिनेशन है, ठीक है। प्राइमरी वोलेटाइल होती है और डाटा इरेज हो जाता है जब लाइट पावर ऑफ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंस्ट्रक्शंस यू शुड इंस्टॉल अ। हैकर से अपने आप को बचाने के लिए अपने सिस्टम को आपको क्या चीज़ इंस्टॉल करनी चाहिए अपने कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जो आपको कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ फायरवॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, लिनक्स इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेशक, लेकिन ये कौन सी किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
Linux is an open source software. Question number 18, a dash is approximately 1 billion byte. इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल है? 1 बिलियन बाइट। तो आपको मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको 1 बिलियन पूछा जाए तो इट इज़ गीगाबाइट। अगर आपको 1 मिलियन पूछा जाए, 1 मिलियन तो आपको मेगाबाइट याद रखना, MB, ठीक है। अगर 1 बिलियन तो GB। ओके, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। 1 मिलियंस अगर आपको बाइट्स पूछा जाए दैट इज़ मेगाबाइट, और 1 बिलियंस अगर आपको बाइट्स 1 बिलियन बाइट्स पूछा गया तो गीगाबाइट। ओके, और किलोबाइट है, इसमें 1024 बाइट्स होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स भी पूछा गया तो वो भी किलोबाइट में आएगा। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी कहाँ पर होती है? आपको मैंने बताया था मेमोरी की लेक्चर में। तो कैश मेमोरी जो होती है इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द, जल्दी से बताएं, इन बिटवीन द CPU एंड RAM के बीच में होती है। ओके, पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दिया था, पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड बाय दिस पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज होता है, किस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए? P फॉर पैरेलल एंड P फॉर प्रिंटर। ओके, तो ये जो अपना मॉनिटर है इट इज़ अटैच्ड बाय सीरियल पोर्ट, और ये जो माउस एंड कीबोर्ड होते हैं इट इज़ अटैच्ड बाय PS2, mouse attached by personal system 2. Okay, it is by serial port and it is by parallel port. पोर्ट्स आपको मैंने बताए हुए हैं, आई थिंक जो आपका लेक्चर हुआ था नंबर सीरीज, कंप्यूटर नंबर, जो आपका लेक्चर हुआ था नंबर पे, नंबर सिस्टम पे, तो उसी लेक्चर में आपको पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं? आपको पता है 2 तरह की कॉपीज़ होती हैं, होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी का पूछा गया है, तो अगर आपको हार्ड कॉपी पूछा जाए तो जो आप प्रिंटेड आउटपुट होती है, जो आप आउटपुट प्रिंट निकाल लेते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर होती है, स्क्रीन के ऊपर जो आपके अंदर स्क्रीन में है जो भी विजिबल हो रहा है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सपोज आपकी एक PDF है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप उसमें स्क्रीन से देख रहे हैं, उसको आप सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, लेकिन जो प्रिंट निकलवा लिया आपने उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कीबोर्ड्स एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। एक तो कीबोर्ड आपके सामने है, ये इनपुट डिवाइस है, इसके साथ एक और इनपुट डिवाइस इन फॉलोइंग में से आप बताओ कौन सी इनपुट डिवाइस है? देखो, मॉनिटर तो आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट, तो इट इज़ MIC, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज अ इनपुट डिवाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच की इज आल्सो नोन एज टग्गल की। इनमें से टग्गल की किस की को कहते हैं? तो हेयर इज, जल्दी से आंसर करें, नम लॉक और कैप्स लॉक और नेम लॉक को टग्गल की कहा जाता है। तो आंसर इज 1 and 2 बोथ। ओके, ये जो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट होते हैं इट दे आर कॉल्ड एज मॉडिफायर कीज़, ठीक है, मॉडिफायर कीज़ कहते हैं इनको। टग्गल कीज़ कौन सी होगी? कैप्स लॉक और नम लॉक को टग्गल की कहते हैं। इसका आंसर है 4, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन 24, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इन 1971। आपको पहले ये भी पता चल जाना चाहिए कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है दैट इज़ इंटेल 4004 है, जो 1971 में डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। और ये किसने इन्वेंट किया था? इट वाज इन्वेंटेड बाय टेड होफ एंड टीम। टेड होफ और इनके साथ 3 और बंदे थे, टेड होफ एंड टीम। और आपको एक चीज़ और बता दूं, विंट कर्व जो है इसको, ये क्या चीज़ किसी के साथ कंसर्न है? ही इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट है, ठीक है। आर्पानेट इसी ने डेवलप किया था, द फादर ऑफ इंटरनेट। और जॉन मैकाले जो है, चलो अब इसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, विंट कर्व आपको बता दिया, इंटरनेट का फादर है। और टेड होफ ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 25, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एज। ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जो सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, इट इज़
कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है, दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं आपके सिलेबस में। 25 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए 25 ही क्वेश्चंस हम ला रहे हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी फ़िलहाल बेसिक ही था। आप अपने स्कोर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि कितने आपके स्कोर हुए हैं। और अगर अभी भी आपने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई है, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कास्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 15 वीडियो के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट किया है कंप्यूटर का, तो आप ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।